व्हाट्सअप गाइस, द राजा साहब ट्रेलर 2.0 रिव्यू भाई को जोकर बना दिया। तो भाई ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर मुझे बढ़िया लगा। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। तो देखते हैं भाई ने जब देखा तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या डिटेल्स निकली है। 1 2 3 गो। प्रभास की नेक्स्ट मूवी जो कि द राजा साहब होने वाली है और वो कब से होने वाली है, उसका अगला ट्रेलर देखने मिल गया। अगला लोग क्यों? क्योंकि उसका टीजर, प्री टीजर, ट्रेलर भी देख चुके थे हम लोग। अब आया है ट्रेलर 2.0। कल इस मूवी का प्री लॉन्च इवेंट ऐसा कुछ रखा हुआ था जिसमें प्रभास आए, स्टेज पर डायरेक्टर आए और डायरेक्टर ने कहा कि अगर प्रभास के, एक सेकंड रुको मैं एकदम एग्जैक्ट कोट पुल कर रहा हूँ, इवन इफ 1% ऑफ यू आर डिसअपॉइंटेड इन द फिल्म बोथ रेबल स्टार्स एंड फैमिली, मतलब कि प्रभास के जो कट्टर फैंस है, जो अपने आप को रेबल स्टार्स बुलाते हैं, उसमें से अगर कोई 1% भी डिसअपॉइंटेड है इस पिक्चर से, तो तुम मेरे घर पे आ सकते हो। मेरे घर का एड्रेस ये रहा और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। एकदम टोनी स्टार्क वाइब। और वैसे तो किसी डायरेक्टर को ऐसा स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए पिक्चर रिलीज होने से पहले, वरना थिंग्स कुड गेट अगली। लेकिन इसके कारण फिर मैं सच में देख रहा था कि ओ ट्रेलर में क्या होने वाला है। ट्रेलर में जो हुआ वो देखकर आंखें मेरी खुली की खुली रह गई। अब तक जितना भी फुटेज अपने सामने रखा गया था ना, ऐसा आइडिया लग रहा था कि ये वही एक हॉरर कॉमेडी टाइप मूवी होगी जिसमें थोड़ा लव, थोड़ा रोमांस, थोड़ा हॉरर, थोड़ा ज्यादा ही सीजीआई एलिमेंट। और इतना सब कुछ देखकर बिल्कुल भी इंटरेस्ट आ नहीं रहा था टू बी ऑनेस्ट। बट वो जो एक पूरा सीक्वेंस वो लोग दिखा रहे थे कि छत से जमीन, जमीन से छत, इंटरेस्टिंग था। इसीलिए जो मेरे एक्सपेक्टेशन 0 थे वहां से बढ़ के 5, 10, 15 हो गए। ट्रेलर 2.0 जो आज अभी रिलीज हुआ है, उसमें उन्होंने एक काफी अच्छी चीज करी कि लव स्टोरी वगैरह सब साइड में रख दो। 3 मिनट 11 सेकंड का जो टोटल फुटेज है वो पूरा का फेस ऑफ दिखाया, वो संजय दत्त वर्सेस ये चीज। इंट्रोडक्शन शुरुआत ही वैसे होती है कि कोई एक बूढ़ी दादी अम्बा है जिनको भूलने की बीमारी है, लेकिन उन्होंने संजय दत्त को नहीं भूला। वो रात को तूफान, आंधी, हवा का झोंका बन के आता है बुढ़िया को डराने के लिए या कुछ याद दिलाने के लिए। फिर हम लोग थोड़े बहुत ग्लिम्सेस देखते हैं प्रभास का, एक जो इंट्रो एक्शन सीक्वेंस में भी हो सकता है या फिर कोई गाना हो जिसका बैकग्राउंड काफी नकली लग रहा था। लेकिन फिर डायरेक्टली उतर जाते हैं दोनों मेन कैरेक्टर्स की राइवलरी पे। और अब तक संजय दत्त के जितने भी शॉट्स अपने को दिखाए थे वो इंप्रेसिव नहीं थे। आई रिमेंबर पिछला वाला एक था जो इतना फेक लग रहा था, बट इसके अंदर जो भी दिखा है इट्स डिसेंट। इट लुक्स लाइक कि उनका बस एक कैमियो या फिर एक्सटेंडेड कैमियो नहीं होने वाला, बल्कि सब्सटेंशियल रोल है पिक्चर में। और पूरा ट्रेलर देखने के बाद कहानी का जो अंदाजा लग रहा है ना कि मे भी एक हवेली हो जिसके अंदर घुसना तो इजी है, लेकिन एक बार तुम उसके अंदर चले गए तो तरीके से संजय दत्त वाले कैरेक्टर के कब्जे में जा चुके हैं। बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जिसके पीछे कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट हो सकता है कि वो भूत है या कोई जादूगर है, जादू टोना जानता है, लेकिन वहीं पे एक लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। बमन ईरानी का जो कैरेक्टर है वो कह रहा है कि हिप्नोटाइज करता है, लेकिन जब ट्रेलर के मिड में वो दादी वाला पूरा सीक्वेंस आया और वो कैरेक्टर कहता है तुम्हारी दादी कोई साधारण महिला नहीं है, गंगा देवी है, मेरी हंसी निकल गई। क्योंकि वो जो साउथ इंडियन ट्रोप है ना, लार्जर देन किया जाता है कि इतना बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन देना, वो करते हैं, महारानी है वो, एंड दे लिटरली डिड इट। और जैसे जैसे डायलॉग इसमें फेंक के मारे, क्या मूवी एक्चुअली थोड़ा हाई कंसेप्ट पे जाने वाली ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज करके कि आप अपने सबकॉन्शियस में एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट करके अपने थॉट्स को वहां पे रख सकते हो, तो मे भी कुछ हो सकता है। ये वो जो दुनिया पलट रही है ना, उसका मे भी एक्सप्लेनेशन हो। और मे भी अब तक जितना फुटेज दिखाया हुआ था उसको देख के लग नहीं रहा था कि स्टोरी कुछ यूनिक होने वाली है, बट अब ऐसा एक मुझे परसेंटेज लग रहा है ना कि कुछ है। मे भी उन्होंने एक्चुअली कुछ डिफरेंट किया। पहले अंदाजा लग रहा था कि प्रभास के कैरेक्टर का कोई एक पूर्वज होगा जिसने वो पूरा ओल्ड वाला लुक लिया है, लेकिन अब जब ये डेटा पॉइंट मिल गया कि तुम हवेली के बाहर निकल ही नहीं सकते हो, तो इट कुड बी पॉसिबल प्रभास का कैरेक्टर उस हवेली के अंदर इतने सालों तक फंस के रहेगा कि वो एक्चुअली खुद ही बुढ़ा हो गया। वो माइंड के अंदर सबकॉन्शियस पैरेलल क्रिएट करने में इतना टाइम लग गया उसको। इज दिस पॉसिबल? आर दे कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जो कहा कि 1% भी डिसअपॉइंट होना, ये बात मजाक नहीं कर रहा था मैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। सोचने लगा था। फिर मेरे सामने टीजर का लास्ट शॉट आता है, आई एम लाइक Why do you have to do this? वो प्रभास को एक जगह बिठा दिया है जोकर वाला मेकअप लगा के, जोकर वाले लुक में एकदम ऐसा, हाथ में थॉर का हैमर है, पीछे कैप्टन अमेरिका की शील्ड रखी हुई है। ये थोड़ा फन। What is going on? I hope कि ये पिक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ी पैरोडी ना बन जाए। और अब तक मैं इस पिक्चर को लेके थोड़ा होपफुल साउंड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कहानी के अंदर में भी मुझे कुछ लग रहा है, देयर इज समथिंग। एक वही टिपिकल सी हॉरर कॉमेडी नहीं बनाई है, लेकिन उसको साइड में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। बड़ा स्केप्टिकल पॉइंट है ना, इतना ज्यादा हेवी रिलाय करना वीएफएक्स सीजीआई पे। प्रभास की पिछली मूवी में हमने देखा कि जब डायरेक्टर पूरा एकदम परफेक्टली इनसिंक्ड है, उसको क्या चाहिए तो कितना अच्छा बना सकता है कल की वीएफएक्स सीजीआई का यूज करके। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें इतनी हिट एंड मिस लग रही हैं, पूरा का पूरा ही खराब है। ऐसा नहीं बोलूंगा, डेफिनेटली कुछ शॉट्स थे जिस पे अच्छा काम हुआ है, जो अच्छे से दिख के आ रहे हैं, लेकिन यार वो मगरमच्छ उठा के पटकने वाला या फिर जहाँ भी वो थोड़ा कॉमेडी मोमेंट कर रहा है
एक बहुत बड़े जायंट के साथ फाइट वाला सीक्वेंस ले लो, वो उतना फेक नहीं लग रहा, बट आई डोंट नो मूवी के अंदर वो सीक्वेंस कितना अच्छा काम करेगा, कितना बुरा काम करेगा। जितने हमने शॉर्ट्स देखे काफी छोटे छोटे में निकल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रख देता है भाई कि क्या जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही अच्छा है। सामने से एकदम यूनिफॉर्म बेस्ट और पीछे से वो फटा हुआ जो मीम है ना। ओवरऑल पहले जो मेरा इंटरेस्ट 0 पे था वो थोड़ा बढ़ के 10-15 हो गया। इसको देख के आई वुड से कि 30-35, लेकिन फिर भी मैं कोई उम्मीद रख के नहीं जाने वाला हूँ। 8-10 दिनों में इसकी रिलीज है। थालापति विजय की मूवी के साथ टक्कर ले रहे हैं ये लोग। और अगर तुमको नहीं पता तो ये द राजा साहब एक्चुअली पहले 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी धुरंधर के साथ। अच्छा वो उन्होंने रिलीज डेट चेंज कर दी। मॉकटेल के ऊपर इंटरेस्टेड देख रहा हूँ सिर्फ 700 लोग हैं। आमिर खान के प्रोडक्शन में हैप्पी पटेल नाम की पिक्चर आने वाली है, उसको भी 1000 के ऊपर है। तुम बताओ तुम कितने एक्साइटेड हो? मॉकटेल पे अकाउंट बनाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपन मिलता है अगली बार। सेहत का ध्यान रखना। टाटा बाय बाय बाय। भाई देखो ट्रेलर हैपनिंग लगा, ट्रेलर इंटरेस्टिंग लगा, और जो हॉरर कॉमेडी जॉनर है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कहूँगा तो ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मज़ा भी आया देखने में। और ग्राफिक्स जो CGI वर्क है VFX है अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन भाई मतलब स्टोरी बताते हुए भी बहुत कुछ नहीं बताया कि क्या इसमें डबल रोल है क्या नहीं है, क्या वो ऐसे जैसे भाई ने बोला कि वो इतना वो बिजी हो गया अपने उसके अंदर सोच विचार के अंदर ही खुद से बात करते हुए कि मे बी वो बूढ़ा ही हो गया। हाँ। भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, लेकिन आप इस ट्रेलर को कितने रेटिंग दोगे 5 में जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।